महाभारत इंडिया की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी हुमेन प्राचीन भारत के समय में ले जाती है, जहां परिवार और राजा के लिए वर होता था। यह परिवार, कर्तव्य और वॉर की कहानी है। इसमें हुमेन दिखाई देता है कि कैसे रिश्ते और फर्ज के बीच तनाव पैदा होता है। यह कहानी दो परिवारों, पंदावस और कौरावस, के बारे में है। दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी और टकराव इस कहानी का मूल है। पंदावस 5 भाई थे: युधिष्ठिरा, भीमा, अर्जुना, नकुला और सहदेवा। ये पांचों भाई अपनी वीरता और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी साहस और अचेय के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन हमेशा धर्म और न्याय के पाथ पर चलने का प्रतीक था। कौरवस उनके कजिन थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधना था। दुर्योधना की इच्छा थी कि वो पांडवों से अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करे। दुर्योधना पांडवों से जलन करता था। उसकी जलन और अहंकार ने इस कहानी को एक भयानक मोड़ दिया। दुर्योधना ने पांडवों को पासे के खेल में धोखा दिया और उन्हें 13 साल के लिए वनवास में भेज दिया। यह वनवास उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वनवास के बाद पांडवस अपना राज्य वापस चाहते थे। उन्होंने अपने अधिकार के लिए दुर्योधना से अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधना ने उन्हें देने से इनकार कर दिया। उसके इनकार ने वर को अनिवार्य बना दिया। इससे एक महान वर हुआ, कुरुक्षेत्र वर, जहां सभी अपने विश्वास के लिए लड़े। यह वर धर्म और अधर्म के बीच का था, जिसमें हर योद्धा अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार था। पंदावस अपनी धार्मिकता और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। सबसे बड़े युधिष्ठिरा धर्म के आदमी थे। भीमा अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुना एक कुशाल धनुषधारी और भगवान कृष्णा के प्रिय थे। भगवान कृष्णा विष्णु के अवतार पांडवों के साथ थे और अर्जुना के सारथी बने। उन्होंने अर्जुना को वॉर के दौरान ज्ञान और मार्गदर्शन दिया, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। दुर्योधना के नेतृत्व में कौरवों को भीष्मा और द्रोणा जैसे कुशाल योद्धाओं ने मदद की। भीष्मा एक महान योद्धा थे, जिनके पास वरदान था कि वे अपनी मृत्यु का समय छू सकते थे। द्रोणा धनुर्विद्या और युद्ध कला के गुरु थे। कुरुक्षेत्र वार कुरुक्षेत्र नाम के एक बड़े युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया था। यह आज के हरियाणा राज्य में स्थित था। यह वार 18 दिन तक चला और घमासान लड़ाई, वीरता और दुखदायी हानियों से भरा हुआ था। वार का हर दिन दोनों पक्षों के बीच भयानक टक्कर से भरा था। दोनों तरफ के कई वीर योद्धा लड़े और मारे, जिससे कुरुक्षेत्र वार विजय और शोक दोनों की कहानी बन गया। सेक्शन 4, स्ट्रैटेजीज एंड बैटल्स भगवद गीता और अन्य गीतायन। ये भगवद गीता और अन्य प्राचीन कहानियों का एक रोमांचक विश्लेषण है, जो वॉर के मैदान में अपने अनोखे योजनाएं और रणनीति के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों पक्षों ने चतुर योजनाएं और शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किए। ये हथियार अपने समय के सबसे आधुनिक और भयंकर हथियार थे, जो वॉर के मैदान में भयंकर तबाही मचाते थे। चैरियट, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना का इस्तेमाल वॉर में देखा गया। ये सभी वॉर के मैदान में अपनी अपनी भूमिका निभाते थे और वॉर को और भी रोमांचक और कठिन बनाते थे। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी अर्जुना की युद्ध क्षेत्र में स्थिति। अर्जुना, जो एक महान योद्धा था, उसने वॉर के मैदान में अपने मन में कई प्रश्न उठते देखे। अर्जुना ने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को दुश्मन की तरफ देखा और लड़ने में हिचकिचाया। उसके मन में यह विचार आया कि क्या ये वॉर सच में जरूरी है। तब भगवान कृष्णा ने उन्हें भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जिसमें कर्तव्य या धर्म का महत्व व्यक्तिगत मुंह से ऊपर बताया गया। कृष्णा ने अर्जुना को समझाया कि वॉर के मैदान में अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक और महत्वपूर्ण घटना थी भीष्मा का गिरना। भीष्मा, जो अपनी वीरता और वर कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उनका गिरना वर का एक महत्वपूर्ण मौत था। भीष्मा ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने शिखंडी की मदद से अर्जुना ने उन्हें गिरा दिया। यह एक ऐसा पल था जो वर के मैदान में सभी को हिलाकर रख दिया। द्रोणा की मृत्यु एक और मौत थी, जहां उन्हें धोखा देकर यह विश्वास दिलाया गया कि उनका बेटा मर गया। द्रोणा, जो एक महान गुरु और योद्धा थे, उनकी मृत्यु ने वॉर के मैदान में एक नया मौत दिया। Section 5, Lessons from the War Dharma. The concept of dharma is central to the Mahabharata, guiding the actions and decisions of its characters. महाभारत वॉर केवल वॉर की कहानी नहीं है, यह धर्म की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धार्मिक मूल्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। पांडवों ने सही के लिए लड़ाई लड़ी, भले ही इसका मतलब वॉर करना हो। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और उसके अनुसार अपने कर्म किया।
ये वॉर हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो। संघर्ष के दौरान भी हमें अपने धार्मिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक मुख्य ग्रंथ इस वॉर से निकला, जो कर्तव्य, भक्ति और धार्मिक कर्म के महत्व के बारे में सिखाता है। ये ग्रंथ हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। महाभारत हमें याद दिलाता है कि संघर्ष के समय में भी शांति और धर्म की हमेशा उम्मीद होती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में धर्म का पालन करना चाहिए। महाभारत एक अनंत महाकाव्य है जो आज भी प्रेरित करता है और कीमती सबक सिखाता है। यह कहानी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें जीवन की जटिलताओं, हमारे कर्मों के परिणामों और धर्म के मार्ग को चुनाने के महत्व को दिखाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही